नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके न्यू कक्षन में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल का हम 50+ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, कितना है? 8 ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह। क्या हो जाएगा? उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? किसने लगाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? केपलर। केपलर जो हमारा है, सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम लगाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो हमारा है सौरमंडल का जन्मदाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौरमंडल की खोज किसने की थी? किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस जो है सर्वप्रथम सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। कितनी प्रतिशत है? 73% है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सूर्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बुध। बुध जो हमारा है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का बहन है। ठीक है, इसको ट्विंस सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इवनिंग स्टार भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह है क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन है? फोबस और डाइमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमा सेंट्यूरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंट्यूरी हो जाएगा हमारा सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा के उपकेंद्र या फिर आकर्षण बल के कारण आता है। ठीक है, सूर्य व चंद्रमा के जो आकर्षण बल है उसके कारण से ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रात दिन किस तिथि को बराबर होती है? किस तिथि को होती है? 21 मार्च और हमारा 22 दिसंबर को रात और दिन दोनों बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगती है? चंद्र ग्रहण कब लगती है? पूर्णिमा को लगती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगती है? सूर्य ग्रहण हो जाएगा अमावस्या को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र व अरुण। दक्षिणावर्त का मतलब हो जाएगा हमारा पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला हमारा 2 ही ग्रह है। ठीक है, शुक्र व अरुण। सारा इसके बाद सारा ग्रह जो हमारा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है? वरुण। वरुण जो हमारा है सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुध जो है हमारा है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? कितना भाग देख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 57% हम पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा कहला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? कितना वर्ष है? 1011 वर्ष है, ठीक है, 1011 वर्ष। अगला प्रश्न है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को जो हमारा ग्रह था उसको 9 ग्रह में से प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया और अब 8 ग्रह है, ठीक है। इसकी मान्यता रद्द थी 24 अगस्त 2006 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण जो है हरा ग्रह इसको कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य में से कौन सा गैस विद्यमान होती है? सूर्य में कौन सा गैस विद्यमान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य में विद्यमान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? कितने दिनों में लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। केवल शुक्र और अरुण जो है अरुण वही जो हमारा है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, बाकी वक्त सारा ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा रात व दिन होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है अपना अक्ष पर घूमती है, इसी कारण से रात और दिन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? ओलिपस मेसी जो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरोटोस्थनीज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इरोटोस्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हो जाएगा गैलीलियो। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। अगला है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? किस ग्रह को देख सकते हैं हम? शुक्र को देख सकते हैं, ठीक है, शुक्र को देख सकते हैं, गुरु को देख सकते हैं, शनि और मंगल। गुरु मतलब हो गया बृहस्पति, ठीक है। शनि और मंगल ग्रह को हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा हो जाएगा अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? कितने हैं? 89, ठीक है, 89। अगला प्रश्न हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 जुलाई को, ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र को चमकीला ग्रह कहा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर जो हमारा है
फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।